हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, अगर अपन बेसिक कैलकुलेशन सीख जाएंगे तो अपने को ये पता चल जाएगा कि हमको न्यू स्कीम में जाना चाहिए या ओल्ड स्कीम में जाना चाहिए। व- देखिए, आज हम कौन कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जो अभी बजट 2023 आया है तो वो बजट कब से एप्लीकेबल आपको हो जाएगा। मैं यहाँ टोटली बात कर रही हूँ एज अ सैलरीड एम्प्लॉय। यदि आप एक सैलरी एम्प्लॉय तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। उसके बाद कब कब आपको ऑप्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद क्या चेंज आप कर सकते हैं। क्या आपने अभी न्यू स्कीम अपनाई है तो ओल्ड में जा सकते हैं, ओल्ड अपनाई है तो न्यू में जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट है या होम लोन है तो आपको कौन सी स्कीम में जाना चाहिए। आपको न्यू स्कीम में जाना चाहिए कि ओल्ड स्कीम में जाना चाहिए। चलिए अब हम चालू करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आप बहुत क्लियरली चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर मेरी इनकम 10 लाख है या 10 लाख रुपए तक है, अभी मैं मान रही हूँ कि मेरी इनकम 10 लाख है। ठीक है, और मेरे पास 80C का 1,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और मेरे पास हाउसिंग लोन है जिसका की इंटरेस्ट है 1.5 लाख रुपए, जिसका की इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट है। इसका डिडक्शन मिलता है 24B में, आपको पता होगा। उसके बाद चलिए अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए, जो ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम पहले थी मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जिस पे अभी जो बजट आया है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड रिजीम में आपको पता होना चाहिए, ओल्ड रिजाइम में गवर्नमेंट ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो हम ओल्ड रिजाइम के अनुसार अपनी 10 लाख की सैलरी पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आप देख पा रहे हैं सैलरी है हमारी 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख। उसके बाद उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स है 2500 रुपये, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो 80C है उसमें होम लोन का इन्वेस्टमेंट शामिल है, इंस्टॉलमेंट वाला जो मिलता है, और 2 लाख का हमारा इंटरेस्ट है, उसकी छूट अलग से मिलती है। ठीक है, अगर आपको इस बारे में पता नहीं तो आप मुझे बताइए, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर डालूंगी। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम हो गई हमारी। कैसे हो गई, देखिए 10 लाख, 10 लाख में से 50,000 माइनस किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 2,500 माइनस किया, 1,50,000, 2 लाख। सब डिडक्ट करने के बाद मेरी क्या टैक्सेबल इनकम बनती, मेरी इनकम बनती 5,97,500 रुपये। ठीक है, उस अगर मैं अब अपन पहले सबसे पहले ओल्ड स्कीम की बात कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। उसके बाद ओल्ड स्कीम की टैक्स रेट आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, फिर 20% एंड 30%। चलिए अब हम इस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। हमारी जो इनकम थी 5,97,500, तो उस इनकम पे यदि मैं टैक्स निकालूं ओल्ड स्कीम के हिसाब से तो मेरा आएगा 32,000 रुपये का टैक्स। उसके बाद एजुकेशन सेस लगता है 4%, जो कि है, तो कुल मिला के मेरा टैक्स बनता है 33,280। ये स्थिति कब बन रही है कि मेरी 10,000 रुपये 10 लाख रुपए की इनकम है और मेरे पास 3.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट है, हाउसिंग लोन और 80C मिला के। ये मेरी स्थिति बन रही है। कितनी स्थिति बन रही है, 33,280 रुपये की। चलिए अब अपन आते हैं न्यू रिजाइन में, जो कि अभी 2 दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया। तो अगर मेरी सैलरी 10 लाख रुपए है, आप देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू स्कीम में पहले नहीं मिलता था लेकिन अब मिल रहा है, ये घटा दिया। उसके अलावा मुझे इसमें हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, जी नहीं। 80C का डिडक्शन मिलेगा, जी बिल्कुल नहीं। अब मेरी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आप देख पा रहे हैं कितनी आ गई, 9,50,000 रुपये। देखिए न्यू स्लैब रेट आपने कल से आज तक में बहुत बार देखी होगी, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 पे 5, 10, 15 ऐसे स्लैब रेट है। अगर मैं 9 लाख रुपए 50,000 पे टैक्स कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा आता है 52,500 रुपये। उसके बाद 4% एजुकेशन सेस जुड़ेगा तो टोटल टैक्स बनता है 54,600 रुपये। देखिए आप कंपेयर करिए, इसमें अपना ओल्ड स्कीम में टैक्स बन रहा था 33,280, न्यू स्कीम में टैक्स बन रहा है 54,600। बहुत अच्छे से आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेनिफिट है। यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक है तो आप किस में जाएंगे, ऑब्वियसली आप पुरानी स्कीम में जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि मेरे पास एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं है,
ठीक है, और मेरी सैलरी है 10 लाख रुपए, तो मुझे क्या करना चाहिए, चलिए उसमें भी अपन टैक्स कैलकुलेट करते हैं। उसमें हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर हमारे पास इन दोनों डिडक्शन नहीं है तो मेरी इनकम आ जाएगी कितनी, 9,47,500। कैसे, 10 लाख में से 50,000 घटाया, 2500 घटाया, दोनों इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आ गई 10,47,500। ठीक है, वो 80C और होम लोन नहीं है। उसके बाद अगर मैं इस वाले स्लैब रेट से टैक्स निकालती हूँ ओल्ड स्कीम में, तो मेरा टैक्स बनता है 1,02,000 रुपये और एजुकेशन सेस बनता है 4,000। तो आप बताइए अब आपको किस में जाना चाहिए। यदि मेरे हाथ खाली हैं, सिर्फ मेरे पास सैलरी है 10 लाख रुपए की, तो मुझे क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली आपको न्यू स्कीम में जाना चाहिए। मतलब आप समझे, क्योंकि न्यू स्कीम तो यहीं का यहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी स्कीम में जाना चाहिए और कौन सी स्कीम में नहीं जाना चाहिए। चलिए अब मैं बात करूं, अब आपको ये कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, भाई इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 1 अप्रैल 2023 से बाय डिफ़ॉल्ट सारे सैलरीड एम्प्लॉय पे न्यू रिजाइम एप्लीकेबल हो जाएगा, आप चाहो या आप ना चाहो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास भाई इन्वेस्टमेंट है, मुझे न्यू स्कीम में नहीं जाना है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करिए कि सर मेरा जो TDS है वो ओल्ड रिजाइम के अनुसार ही काटा जाए, मुझे न्यू रिजाइम में नहीं जाना। ठीक है, अब चलिए मैंने ओल्ड रिजाइम के अनुसार अपना साल भर TDS कटाया सैलरी इनकम में। अब जब मुझे रिटर्न फाइल करना है, ठीक है, जब मैं अपना रिटर्न फाइल करने जाऊंगी, कब, 23-24 फाइनेंशियल ईयर की इनकम का रिटर्न फाइल करने जाऊंगी जब मैं, तब मुझे लगता है नहीं यार मुझे नई स्कीम में जाना चाहिए था, लेकिन मैंने तो एम्प्लॉयर से बात कर ली और मैं ओल्ड स्कीम में चला गया, तो क्या अब मैं चेंज कर सकता हूँ। जी हाँ, चूंकि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप बिल्कुल ओल्ड स्कीम से फिर से निकल के आप न्यू स्कीम में जा सकते हैं। आपके लिए ही, आपके हित में ही गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप जितने बार चाहें उतने बार अपनी स्कीम को चेंज करवा सकते हैं। अब टैक्स कैलकुलेशन आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, और अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर और कोई टैक्स कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आता, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।